हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। बातें चल रही हैं, सोना चांदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोना भी भागे जा रहा है, चांदी भी भागे जा रहा है। शादियों का सीजन आने वाला है, दिवाली सिर पे आ गई है और सोना इतना महंगा हो गया है, खरीदे कि नहीं खरीदे समझ में नहीं आ रहा है। प्रियांक भाई, शादी होगी भी कि नहीं, मुझे तो यही डाउट हो रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट में अपनी वीडियोस के अंदर देख रहा हूँ, लाइव में पूछे जा रहे हैं ये सवाल। कोशिश करूंगा आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करने का, जिससे आप लोग डिसाइड कर सके। अभी नवरात्रे चल रहा है, आप सबको नवरात्रे की शुभकामनाएं। आज अष्टमी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज के सीजन में, आने वाले सीजन में, और बहुत सारे पति इस बात से परेशान है करवा चौथ आ गई तो क्या करना चाहिए। कोशिश करूंगा अगले आने वाले हफ्ते तक क्या होने वाला है, क्या अभी इस सिचुएशन में करना चाहिए, उसको कवर करने का। सोना चांदी के साथ साथ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और आज बात करेंगे एल्यूमिनियम की भी। इन सारी चीजों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। चार्ट्स के हिसाब से समझेंगे थोड़ा सा कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे कि जो लोग एमसीएक्स पर ट्रेडिंग करते हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म, थोड़ा मिड टर्म, थोड़ा शॉर्ट टर्म, इन सारी बातों को कवर करेंगे। जल्दी से डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सोना चांदी के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, यानी कि गोल्ड सिल्वर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसलिए पहले कवर कर लेते हैं क्रूड ऑयल को एक बार। तो क्रूड ऑयल के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, वहीं से शुरू करते हैं। हम लोगों ने कैंडलस्टिक के आसपास बात की थी, उसके बाद हमें पता था मार्केट जो है बुलिश जाने की संभावनाएं लग रही है। मैंने आपको समझाया था कि लगातार मार्केट जो है लिक्विडिटी छोड़ छोड़ कर जा रही है। हो सकता है कि ये नया हाई बनाने के लिए जा रही हो और ये अप ट्रेंड को दर्शा रहा हो, जिस केस में मार्केट जो है 5815 के टारगेट तक पहुंच सकती है। ठीक है, ये सभी लेवल्स वैसे के वैसे ही हैं जो पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किए गए थे। मार्केट ने 5815 को आप देखेंगे टारगेट किया। जैसे ही यहाँ पे टारगेट किया, अगले दिन मार्केट ने इस तरह की कैंडल स्टिक बनाई। वहीं आपको पता चल गया होगा कि ये एक फेक आउट है, तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन में ऊपर वाले टारगेट्स जाने का सीन तो नहीं बनता है। मार्केट ने तेजी से नीचे गिर के दिखाया और अब नीचे की तरफ आ गई है। अब क्या दिखाई दे रहा है, अब क्या चांसेस क्या हो सकते हैं। हम ये उम्मीद करें कि मार्केट जिस तरह से नया हायर लो बनाते हुए जा रही है, वैसे ही एक हायर लो बनाए और इस तरह से बढ़ जाए। लेकिन अंतर क्या है, पहली बार जब मार्केट हायर लो बना रही थी तो कोई पिछला हाई लेकर नहीं आ रही थी। आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है प्रॉपर नए जो है इनसाइड रेंज के अंदर ही दौड़ रही थी। इस बार मार्केट जो है 5815 का हाई स्वीप करके आ रही है, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रही है। और इसी वजह से इस बार का जो मूव है उसमें ये जो लिक्विडिटी इंजीनियर हुई है यहाँ पे बहुत टाइम से, इसमें ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, और जब ट्रेंड लाइन बनती है तो आप लोगों को पता है उसके नीचे बहुत सारे लिक्विडिटी जनरेट होती है। बहुत सारे लोग इस ट्रेंड लाइन को बाई करने की अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं, जहां पे स्टॉप लॉस इसके नीचे प्लेस करते हैं, जिनके आउट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले रिलेटिव इक्वल लोज हैं, इनके नीचे बिक जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए आप इस वाले लेवल को थोड़ा ध्यान से मार्क करके रखेंगे। हो सकता है इसको टैप करने के बाद मार्केट वापस से एक रिएक्शन ऊपर की तरफ दे दे। तो ये प्राइस लेवल हमारा हो जाता है 5462। ठीक है, ये 5462 मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आज की कैंडलस्टिक इसी तरह से क्लोज होती है तो हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है। इस केस में आने वाले दिन यानी कि कल 1 अक्टूबर को मार्केट फ्लैट ओपन होकर शुरुआत में पहले पीडीएच के ऊपर जाकर फिर इस तरह से नीचे गिर सकती है। यहाँ पर अगर आपको प्राइस आने के बाद फेक आउट दिखाई दे तो ये वाली जो ट्रेड होगी ये बहुत ही बढ़िया आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड भी मिल सकती है। इसके अलावा नीचे की तरफ 5382 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बुलिश कब होना है, अगर मार्केट वापस 5271 के ऊपर जाती है, तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर मार्केट इस तरह से जाए और वापस 5721, सॉरी माफ कीजिएगा, 5271 नहीं, 5721, तो यानी कि 5721 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है, फिर आप इस हाई को टारगेट करेंगे और इसके ऊपर इस हाई को टारगेट करेंगे। इन दोनों को भी मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, लेवल्स कुछ अलग हो सकते हैं मेरी डेली मार्केट अपडेट से, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ धन ब्रोकर को। मैंने आप लोगों को कई बार बताया ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एक जगह पे कर देते हैं। अभी गोल्ड वाले चार्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक ही जगह पे वो मिला देते हैं, जिस वजह से आपके पास एक सेंट्रलाइज प्राइस आ जाता है और आप उस पर इंडेक्सिंग करके, वो बेसिकली इंडेक्स की तरह काम करता है, उस पर आप लेवल्स डिसाइड कर लेते हो। लेकिन जैसे धन ब्रोकर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे फायदा क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ट्रेडिंग हो रही होती है या जो रिसेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि अभी आप ऊपर की तरफ देख सकते हो क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर, तो मैं अक्टूबर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल आप यहाँ पे इस तरह से करके अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और अपनी यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको जो है इसकी सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर, अक्टूबर का फ्यूचर है, क्या प्राइस है, मार्केट ओपन क्लोज। इसके अलावा ज्यादा डिटेल चाहते तो आप इस पर क्लिक करके साइड वाले पेज में खुल जाएगा और डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये सारे फीचर ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर के साथ आपको धन पे मिल जाता है, इसलिए मैं धन यूज करता हूँ।
कमोडिटीज के लिए। अब यहां पर बात करेंगे, ये क्रूड ऑयल हो गया। अब बात करेंगे अगले चार्ट की, जो कि है गोल्ड। गोल्ड के ऊपर मैंने आप लोगों को 117 का टारगेट, ये सिल्वर आ गया, माफ कीजिएगा, गोल्ड पहले देख लेते हैं। तो गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था 117,050, अभी पिछले हफ्ते में बताया था कि 117,050 को आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि 117,050 तो जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मैं ट्रेडिंग व्यू से चेक करता हूं तो वहां पे थोड़ी सी इंडेक्सिंग रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हो 117,050 का ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ से इस जगह पे बताया था 112 के आसपास, आप देखेंगे आज मार्केट ने इसको हिट करके टारगेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब एक चीज आपको क्या समझनी है, इससे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर बताऊं 117,400 कैसे आया और इसके ऊपर के क्या टारगेट है, उससे पहले मैं आपको एक चार्ट गोल्ड और डॉलर का दिखा देता हूँ। ये गोल्ड और डॉलर का चार्ट है। इसको दिखाने का रीजन क्या है, क्योंकि ये चार्ट आपको पुराना डेटा देता है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 1968, मतलब उस जमाने से जब लोगों कंट्रीज की इकोनॉमीज जो थी वो गोल्ड के बेसिस पर होती थी, और गोल्ड के हिसाब से उनका रिजर्व रहता था पूरा का पूरा, और वो गोल्ड भी अमेरिका के पास रहता था जिसके बेसिस पर वो डॉलर या अपनी इकोनॉमी के लिए प्रिंटिंग करते थे। उस जमाने के टाइम से गोल्ड का प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में, अगर मैं सिर्फ फ्यूचर्स की बात करूं या इंडिया में जब से ट्रेड होने लगा तब से डेटा निकाल के लाऊंगा, तो वो डेटा काफी लेट का डेटा आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो 2015 से ही है। यहाँ पर देखिए, तो 2015 से ही मेरे पास डेटा है, मार्च 2015 से, इसलिए मैंने जानबूझ के आपका एक्सयू यूएसडी का चार्ट दिखाया है। तो गोल्ड के अंदर पहले तो एक चीज ये समझने की जरूरत है कि गोल्ड इस तरह का कमोडिटी रहा है जिसके अंदर अगर एक बार बुल रैली आती है तो वो बहुत लंबे लंबे समय तक चल सकती है। जैसे 1976 से लेकर 1980 चलने वाली रैली 700% के बाद जाकर रुकी थी ना। 2001 से लेकर 2010 के बीच में 10 साल तक लगातार बुल रैली चली थी और उसके अंदर गोल्ड का प्राइस 650% तक बढ़ा था। अभी भी अगर आप देखोगे मार्केट जो है यहाँ पर 2015 के बाद से लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। एक कंसोलिडेशन कोविड के आसपास आया था, कोविड की रैली के बाद आप देखेंगे उसके बाद मार्केट फिर से भागे जा रहा है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी रैली जो है 5-6 गुना जाके ही बढ़ेगी या घटेगी, वो तो देखो हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, अगर वो बढ़ना शुरू करता है तो वो एकदम बैल है। बैल समझ रहे हो, ये जो बुल और बेयर की बात हम लोग करते हैं ना कहीं ऐसे ही पेयर्स की वजह से आई थी, जो भागना शुरू करते हैं तो दिखते ही नहीं है सामने क्या आया, ना थकते हैं ना कुछ, और भागते चले जाते हैं। तो गोल्ड बिल्कुल वैसा ही प्राइस एक्शन अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अभी रिसेंट में मैंने गोल्ड और डॉलर के ऊपर जब अपडेट पब्लिश किया था, उसके अंदर 3880 का टारगेट आप लोगों को बताया था जब 3600 पे था। आप देखोगे आज वो भी हिट हो गया लगभग 3871। इसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट $4200 का आता है। इन सारी बातों से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बात, आंख बंद करके शॉर्ट मारना बंद करो। ये जो कमेंट करते हैं ना डेली, सर मैंने कल की 15 मिनट का डाइवर्जेंस देख के शॉर्ट मार दिया और ये करके शॉर्ट मार दिया, तो इस तरह से गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं करी जाती। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अब बात करेंगे गोल्ड आईएनआर के हिसाब से, तो अभी नियर बाई टारगेट आपको इसमें दिखते जाना है, वहां पे आपको एक्सपेक्ट करना है छोटे मोटे कंसोलिडेशन और करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के ये सब आपको देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 117,400 का है, जो कि आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक आई है। अब ये तो कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो जाएगी या इस तरह से घूम के आगे बढ़ के जाएगी तो वो अलग बात है। तो 117,400 को आप इंपॉर्टेंस देकर रखिए। अभी नई बाइंग करने के लिए क्या बोलूंगा, अब जैसे मैं शुरुआत में वीडियो के कह रहा था कि सर बीवी इंतजार कर रही, करवा चौथ पे गिफ्ट दोगे कि नहीं दोगे, तो देखो ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर अगर आपने महंगा भी बाई कर लिया तो आप ऐसा तो है नहीं कल ही जाके उसे बेचने वाले हो। तो अगर आप उसको 5-10 साल के लिए 20 साल के लिए होल्ड करने वाले हो, भगवान ने चाहा तो, कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट रीजन ना बने, तो आप जो है बिल्कुल उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम एक दिन में नहीं खरीदते, वक्त के साथ धीरे धीरे खरीदते हैं। तो अगर आपने कुछ पहले से खरीद के रखी थी, कुछ 50,000 पे, कुछ 60,000 पे, कुछ 80,000 पे, कुछ 1 लाख पर, तो आप ऑब्वियसली अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट में इतना सोचना नहीं चाहिए। दूसरे तरह के इन्वेस्टर, सर मेरी तो शादी अभी होने वाली है, मैं पहली बार बाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसा इन्वेस्टर था। गोल्ड का कायदे में मैं आपको बताऊं, जब मेरी 2022 में शादी हुई तभी मैंने सबसे पहली बार बाई किया था, और मैंने प्राइस बाई किया था 51,000 के आसपास। ठीक है, और वो इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ बस ऐसी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए कि मैंने वो भी चार्ट देख के किया था, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि काम खराब होने वाला है। तो मुझे अभी भी याद है 4 नवंबर 2022 को मैंने जो है गोल्ड बाई किया था। और यकीन मानिएगा, जब मैंने ये गोल्ड बाई किया 2022 को यहाँ पर नवंबर में, आप देखेंगे उसके बाद से लेके आज तक गोल्ड सस्ता नहीं हुआ है। और तब से मैं, ये देखिए ये वाला 3-4 नवंबर में आप देख रहे हैं ना, ये वाली कैंडल स्टिक जो बनी थी, बिल्कुल आप तो जानते हो मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ,
स्मार्ट मनी कंसेप्ट जानता हूँ। आप जैसे ही ये कैंडल स्टिक यहाँ क्लोज हुई थी, मेरा तुरंत मेरे सुनार के पास कॉल गया था, भैया बुक कर दीजिए, आ रहा हूँ पैसे लेकर बस। तो मेरा भाई ये डिस्क्लेमर नहीं है, मैं अपनी शादी और ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। कभी बोले प्रियांक होल्ड करके बैठा है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं, ये यहाँ पे मैंने ज्वेलरी बाई करके देख लो आप, आज तक प्राइस उसके नीचे नहीं आया। लेकिन ये एक इत्तेफाक था, हर बार ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मैंने इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर कई बार गोल्ड बाई किया है और उसको सिर्फ होल्ड किया है, ठीक है, ज्वेलरी के टर्म्स में। ना ही मैं ईंटें खरीदता हूँ जो इलीगल है, और ना ही मैं कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड में ज्वेलरी और इस तरह की चीजों से बिल्कुल बेफिक्र होकर आप खरीद ले। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। तो ट्रेडिंग वाले लेवल्स में थोड़े से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप 117,400 के लेवल को ध्यान में रखिए। उसके अलावा अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करती है तो इस पूरे ही जोन में यहाँ पर मार्केट कहीं पर भी अपना सपोर्ट बना के इस तरह से जा सकती है। अगर मार्केट लगातार ऊपर जाना चाहेगी तो अपना मोमेंटम खोना नहीं चाहेगी, बहुत लंबे करेक्शन करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अगर मार्केट बहुत लंबे करेक्शन करती है तो फिर ये टारगेट छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट बहुत लंबा भागेगी। अगर मार्केट इस तरह के करेक्शन करती है तो फिर वो भागेगी भी और तेज। इसलिए 117,400 के आसपास तक आप कंसीडर कर लो। 117,050 का टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बुरी नहीं है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। और जैसे ही आपको करेक्शन मिले, छोटा बहुत भी बुलिश डाइवर्जेंस मिले तो लेते रहिए जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो जाते। इसका यही तरीका है, जब तक आप गलत नहीं हो जाते लॉन्ग लेते रहिए हर छोटे करेक्शन पर। क्यों? क्योंकि अगर आप 50% करेक्शन की वेट करोगे वो भी यहाँ नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो 1 लाख से लेकर आज तक 15% का करेक्शन नहीं हुआ, 50% तो दूर जाए। समझ रहे हो? दूसरा चीज, ट्रेडिंग करते हुए अगर आप बिल्कुल स्कैल्पिंग करते हो तो बिल्कुल इंट्राडे पर आ जाइए, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर स्ट्रेटेजी लगाइए और बेफिक्र होकर ईएमए वाली सेटअप से ट्रेड करिए। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। गोल्ड में बहुत ज्यादा कुछ इसके अलावा बताने के लिए नहीं है फिलहाल। बस लेवल्स जो है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम में भी मैं चार्ट पोस्ट करना शुरू कर दूंगा अभी, क्योंकि बहुत तेजी से लेवल्स बदल रहे हैं। हर एक लेवल इतना छोटा पड़ जा रहा है। आप सोचो 107 पे मैंने आपको सीधा टारगेट दिया 112 का, इस अगले आदमी ने एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर दिया, क्या ही करोगे? फिर मैंने आपको 117 का टारगेट दिया, 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब ऐसे तो आप कितने टारगेट दोगे, है ना? तो बिल्कुल बढ़ते रह सकता है। फंडामेंटल्स बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई दे रहे जहां से गोल्ड बेरिश दिखाई दे। अब बात करेंगे सिल्वर के बारे में। सिल्वर के ऊपर मैंने आप लोगों को हाईएस्ट टारगेट जो लास्ट दिया था 138 का दिया था, 137,700 का, वो भी ब्रेक करके चला गया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसका कोई टारगेट नहीं दिया था। अब अगर मैं बात करूं, इसको भी हम लोग एक बार डॉलर के अगेंस्ट देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा सिल्वर के भागने का कारण। तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे, सिल्वर जो है अपने ऑल टाइम हाई जो इसका बना हुआ है पहले का, आप देखोगे एक बार 1980s में जब ये दौड़ा था तब ये यहाँ गया था। उसके बाद ये 2011 में इस प्राइस पर आया था और अब फिर जो है उसी प्राइस की तरफ बढ़ रहा है, $50 की तरफ बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे सर सिल्वर $50 ही जा रहा है, हमारे यहाँ तो ये नया हाई बनाया जा रहा है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट हाई क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि पहला चीज, एक तो आप ट्रेड जो कर रहे हो आईएनआर के अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आईएनआर के चार्ट के हिसाब से दिखेगा। दूसरी बात, डॉलर के अगेंस्ट आईएनआर का प्राइस का चेंज होना, हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी का चेंज होना, और ऐसे कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्राइसेस को अलग अलग बनाते हैं। इसलिए हम लोग डॉलर के चार्ट का यूज कर लेते हैं जिससे कि ये फॉर्मेलिटी बने रहे, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट प्राइसेस जो है वो 1968 से ऑलमोस्ट सेम रहे। क्लियर? इसलिए इस चार्ट से देख के अंदाजा ले लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जो $50 का जो प्राइस आने वाला है ये बहुत क्रूशियल आने वाला है सिल्वर के लिए। अगर ये इसने इसको ब्रेक करा, अगर $50 को ब्रेक करा, ध्यान से सुन लीजिए, अगर $50 के ऊपर सिल्वर चला गया, बहुत तेज मोमेंटम से सिल्वर भागेगा। ये जो बुल रन अभी तक आपने देखा है कुछ भी नहीं है, ये $90-100 की बात करो आप, 3 डिजिट से पहले रुकने वाला नहीं है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो उसकी बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे, 7-8 दिन बाद जब सिचुएशन वापस आएगी तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट कीजिए $50 तक मार्केट जा सकता है। अब बात करेंगे आईएनआर में। अब आ जाओ मुद्दे पर, ठीक है। आईएनआर के अगर हम देखें तो आईएनआर के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट के पास उस $50 के अगेंस्ट लगभग 150,000 का टारगेट सेट बैठता है। अभी 152, 151, 149 रह सकता है। इससे 1000-2000 ऊपर नीचे आप कर लीजिए, क्योंकि लगभग 7.5% ऊपर प्राइस वहां जाना है। तो यहाँ पर भी 8 से 9% प्राइस ऊपर जा सकता है। मैंने ये कैलकुलेशन कैसे किया आपको वो समझा रहा हूँ कि 150 कहाँ से आया है, ठीक है। तो उस नजरिए से देखें तो 150 के हमें जो है अगला एरिया ऑफ इंटरेस्ट आते हुए दिखाई देता है। अगर मार्केट यहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन करती है तो आप ध्यान रखिएगा कि 135 और 137 का ये जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा। अगर मार्केट 130 तक आ जाए
यहां तक चांसेस तो बहुत ही कम है। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए तो आप वो $100 वाला टारगेट मैं इधर बता रहा हूं और इधर की तरफ 2 लाख के ऊपर जाने की प्लानिंग कर लीजिएगा। अगर सिल्वर यहां तक ऐसे आ जाती है और ऐसे जाने लगती है तो आप 2 लाख मान के चलो, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मार्केट यहां से ऊपर जाए 150 तक जाए फिर गिरना शुरू करे तो शायद टॉप हो सकता है। तो अभी टॉप की बातें मैं कर ही नहीं रहा हूं। फिलहाल मैं बातें ये कर रहा हूं कि मार्केट जो है फिलहाल बुलिश ही दिखाई दे रही है आने वाले 7 8 10 दिन के लिए। इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए सिंपल प्रीवियस डे के हाई लो प्लानिंग करिए, मार्क करिए और मार्क करने के साथ साथ आप सिंपली अपनी स्ट्रेटेजीज लगाइए ईएमए की, आरएसआई की और ट्रेड कर लीजिए। यही है और कुछ नहीं है। ऐसे स्टैटिक्स लेवल अब देने प्रैक्टिकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात करेंगे नेचुरल गैस की। कहां गई हमारी नेचुरल गैस? ये रही। नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट स्विच हुआ तो हमें एक बड़ा गैप दिखाई दिया। कॉन्ट्रैक्ट स्विच होने के साथ साथ चार्ट का पैटर्न भी बदल गया। अभी जहां पर हमें जो है यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लॉस दिख रहे थे इस जगह पर, इस वाले मूव में, वो मूव आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो है इत्तेफाक से लिक्विडिटी स्वीप वाला दिख रहा है। तो चार्ट के हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग थोड़ी सी बदली है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है गैप अप दिया है। आप देख सकते हो बहुत सारी प्लानिंग यहाँ से चेंज हो जाती है। मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा आया है। आप इस गैप को नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ से पलटती है तो बहुत ज्यादा ड्रॉप लगे ऐसा उम्मीद तो मुझे नहीं हो रही, इसलिए आप 280 के आसपास अपना इनवैलिडेशन मार्क करके रख सकते हैं। फिलहाल 299 से लेके 303.5 के पास आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है, बट चांसेस लग रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए और 312 को टारगेट करे। तो नेचुरल गैस के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगले हफ्ते तक आपके काम आ सकते हैं वो ये है 312 और 280 पर आप अपना इनवैलिडेशन मार्क कर सकते हैं। मैं 280 को भी मार्क करके रख देता हूँ। 280 को आप मार्क कर लीजिए और कोऑर्डिनेट्स में भी 280 ही हम डाल देते हैं। इसके नीचे कुछ भी आप अपना एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके रख लीजिए। क्लियर। अब बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम पहली बार मैं अपडेट दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है, मैं आपको पहले ही ये बात भी बता दूं। देखो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये चारों में कई बार ट्रेड करता था, इसलिए पिछले 1 साल से लगातार मैं आप लोगों को इसके बारे में बताते भी आ रहा हूँ, राइट। लेकिन एल्यूमिनियम पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोला इसको ऐड करने के लिए, तो अपना देख के आप करना। पहले 2 4 अपडेट्स मेरी देख लो कैसी जाती है कैसी नहीं जाती है, आप लोगों को समझ आती है, लेवल्स समझ में आते हैं, तब इनको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड करना, ठीक है। फिलहाल के लिए एल्यूमिनियम पर मेरा जो बायस है वो पूरी तरह से बुलिश है और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों के अंदर हम इसको 266 देख सकते हैं। आने वाले दिनों से मतलब महीनों से मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म आप ये 263 पर भी रिएक्शन देख सकते हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है यहाँ पर 255 रुपए का है, ठीक है। और ये एक लेवल मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ जहां से आपको समझ में आएगा कि मेरा बेस क्या है इसको फॉलो करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को मिला है। 255 का लेवल जो है वो काफी बढ़िया मुझे लग रहा है यहाँ पर, जो कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम पकड़ती है तो मेरे ख्याल में 263 और 266 के लेवल आगे आने वाले दिनों में हिट हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह का चार्ट ये देखने में लग रहा है डेली चार्ट, तो इस आने में 7 8 10 दिन लग सकते हैं। तो अगले 7 8 10 दिन के लिए इन लेवल को आप मार्क कर सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे यानी कि 253 रुपए के आसपास, यहाँ पर 253 रुपए के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लाइन से ही मार्क कर देता हूँ 253। रही बात गोल्ड के ऊपर, मैं आपको एक रीजन भी बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले रह गया, उसके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा कि गोल्ड के भागने का कारण इतना ज्यादा क्यों रहा या क्यों भागा या इंडिया में इतना ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहा है। उसका एक कारण कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई देता है कि जब ये कस्टम ड्यूटी हटी थी, आप देखोगे जितने लोग मुझे जुलाई से फॉलो कर रहे हैं, देखो जुलाई में मैंने अपना चैनल बनाया था पिछले साल, पहली वीडियो जुलाई में पब्लिश करी थी 22 जुलाई के आसपास। तो बजट अनाउंस हुआ था 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो आपको याद होगा। तो उसके अंदर गोल्ड के अंदर से ना कस्टम ड्यूटी हटाई गई थी, अगर आप लोगों को याद है। यहाँ पर ये है जुलाई की बात, ये वाला जो ड्रॉप आप देख रहे हो, आप वीकली चार्ट पे दिखाऊंगा थोड़ा क्लीन दिखेगा आपको, ये वाला ड्रॉप, ठीक है। और इसके बाद से आप गोल्ड की मेरी कभी भी अपडेट देखेंगे, मैं गोल्ड के ऊपर हमेशा ही बुलिश रहा। यहाँ पे आके थोड़ा सा बेरिश हुआ था 85,000 के आसपास, ये कि यहाँ पे जो ये वाली जो कैंडल स्टिक आई थी इसके अंदर मैं यहाँ पर चाह रहा था 82,000 आ जाए, लेकिन जैसे ही ये पलटा था तुरंत मैं वापस बुलिश हो गया था। तो इस एक मूव के अलावा अभी तक मैंने गोल्ड के ऊपर सारी जो है बुलिश ही पब्लिश की है अपनी रिसर्च, और यहाँ से जो है 70,000 रुपए से लेकर मैं बुलिश की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब जब 70,000 से भागना शुरू करा था तो मैं 80,000 के लिए भी बुलिश हुआ, 1 लाख के लिए भी बुलिश हुआ, 1,10,000 तक भी बुलिश हुआ। लेकिन 1,10,000 के ऊपर भी चला जाएगा ऐसा बुलिशनेस ना मैंने एक्सपेक्ट करी थी,
आप भी नहीं करोगे यूजुअली जब आप ट्रेडिंग करोगे किसी भी पेयर को, तो इसके ऊपर अगर मार्केट आती है तो उसके रीजंस वही होते हैं कि मार्केट फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। टॉप जब भी लगेगा बहुत तेजी से लगेगा, तो आप अगर ट्रेडिंग करते हैं अपने स्टॉप लॉसेस बहुत ही पास लगा के रखें, क्योंकि एक न्यूज आएगी और वही न्यूज उसी दिन के अंदर गोल्ड को बहुत तेजी से गिरा देगी। तो आपको इस तरह के ड्रॉप्स अक्सर देखने को मिलेंगे इसके अंदर, तो इस चीज की तैयारी में हमेशा रहना, इसलिए मैं आपको ये रिपीट करके बता रहा हूँ। बाकी ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब भी बिल्कुल भी नहीं होता कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं। और जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर की आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बताई गई हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए बताई गई हैं, अगर आप इस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आपने ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।